हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शुमाइला और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं जा रही हूँ अपने लेज़र सेशन के लिए। तो यहाँ पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ 42nd स्ट्रीट टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी में, और मैं सबवे से अभी निकली हूँ और अब मैं वॉक करके जा रही हूँ अपनी अपॉइंटमेंट पे फॉर लेज़र हेयर रिमूवल। तो आज मैं आपको बताऊंगी और लेके चलूँगी अ गेम चेंजिंग सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ़ योर अनवांटेड हेयर, चाहे वो फेस पे हो, बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो। तो ये मेथड है हेयर वैक्सिंग, हेयर थ्रेडिंग, ये ना सब तरीके हो चुके हैं पुराने। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो अब जो सबसे इफ़ेक्टिव और परमानेंट हेयर रिमूवल का जो तरीका है वो है लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से। इसमें क्या होता है कि लेज़र लाइट की मदद से जो आपके बाल होते हैं जिस भी एरिया के, उनको टारगेट किया जाता है, उनके फॉलिकल को। उसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जो आपके बाल आते भी हैं वो बहुत थिन, बहुत पतले आते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने आप सेशन ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जो बाल हैं वो परमानेंटली आना या ग्रो करना ख़त्म हो जाए। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इट्स नॉट 110% श्योर कि वाकई जो आपके बालों की ग्रोथ है वो परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रेगुलर सेशन लेने से आपके जो बालों की ग्रोथ है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। सो ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है कंपेयर टू थ्रेडिंग या वैक्सिंग। उससे एक तो पेन होती है और उसके अलावा ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको थ्रेडिंग वैक्सिंग करवानी पड़ती है और आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा सख्त आते हैं। लेकिन ये जो तरीका है लेज़र का, ये भी हर स्किन टाइप या हर स्किन टेक्सचर पे काम नहीं करता। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कलर क्या है, आपके बालों का टेक्सचर क्या है। तो ये सब चीज़ें असेस करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट रखी जाती है। मोस्टली जो लोग लेज़र करते हैं, जो लेज़र की यहाँ पे लोकेशंस है, वो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपकी स्किन कंसर्न, आपकी बाकी चीज़ें, आपकी स्किन टाइप, अगर आपने पहले ट्रीटमेंट कभी करवाया है, और इफ़ यू आर प्रेग्नेंट देन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डू लेज़र ट्रीटमेंट। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बाद दे गिव यू अ प्लान। अच्छा, प्लान या पैकेज कुछ ऐसे होता है कि दे गिव यू सेशन बिटवीन 6 to 8। सो ये मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि 6 to 8 सेशन ले, एंड एवरी सेशन इज़ अराउंड 4 weeks अपार्ट। दैट मीन कि महीने में एक बार आपको लेज़र सेशन जो है वो लेना पड़ता है। तो लेज़र करवाने से पहले और करवाने के बाद उसकी कुछ एहतियात होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेज़र सेशन के 2 वीक पहले सन एक्सपोजर प्रोवाइड करना पड़ता है, या फिर टैनिंग को। और अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो यू हैव टू आल्सो डिसकंटिन्यू दैट। डिपेंड कि कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, ये सब चीज़ें कंसल्टेशन में पूछी जाती हैं। और उसके बाद वंस यू हैव योर लेज़र सेशन, उसके बाद कोई एक्सरसाइज या फिर धूप में आप नहीं निकल सकते, एंड देन यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑफ कोर्स। तो कुछ ब्लॉक्स की वॉक के बाद यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपना सेशन लेने। यहाँ पे स्किन सिटी लैब मेड स्पा के नाम से ये जगह है, जो कि 42nd स्ट्रीट, इनफैक्ट 39 स्ट्रीट पे है। ये देखिए इनका सिटिंग एरिया बड़ा प्यारा सा है। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी अपनी बारी का। तो जब ये लेज़र सेशन स्टार्ट करते हैं उससे एक दिन पहले एडवाइस ये किया जाता है कि अगर आपके फेस पे या उस एरिया पे जहाँ पे आप लेज़र कराने आए हैं, वहाँ पे अगर कोई बाल है तो उनको शेव किया जाए। इसके अलावा स्किन पे कोई मेकअप, मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्किन हैज़ टू बी क्लीन, नेकेड। तो बस फिर इन्होंने मेरा सेशन शुरू कर दिया। जो मशीन है उसकी आवाज़ टक 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 करके आती है, क्योंकि उसमें वाटर का फ्लो भी होता है, ताकि आपकी स्किन बर्न ना हो और आपको जो है वो हीट फील ना हो। तो 10 से 15 मिनट हार्डली मुझे लगे होंगे सेशन के लिए। उसके बाद आई वॉज गुड टू गो, और अगले सेशन की अपॉइंटमेंट जो है वो मैंने बना ली थी। जब से मैंने लेज़र सेशन लेना शुरू किए हैं, मैं तो बड़े सुकून में हूँ। वंस अ मंथ जाना पड़ता है, बल्कि अब कुछ सेशन के बाद आई गो आफ्टर 6 weeks। तो जब से मैंने ये सेशन लेने शुरू किए हैं, मेरी ज़िंदगी तो सुकून में आ गई है। ट्रस्ट में, अगर आप ही चाहते हैं कि आपके जो बालों की ग्रोथ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत कम हो जाए और आपको बार बार प्लकिंग या थ्रेडिंग ना कराना पड़े,
मैं तो हाईली सजेस्ट करूँगी उन लोगों को जो लोग तंग आ चुके हैं वैक्सिंग थ्रेडिंग करा के बाल कम होने के बजाय ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, उनके लिए दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। सो डेफिनेटली चेक आउट आपके एरिया में, आपकी सिटी में या जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ पे क्या ऑप्शन है, कितने सेशंस देते हैं, आपकी स्किन टाइप या आपकी बालों की ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि व्हाट दे रिकमेंड। तो ये तो होगी लेज़र हेयर रिमूवर के बेनिफिट की, कितना बेनिफिट है लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो इट इज़ नॉट चीप। डेफिनेटली इसकी जो प्राइस है वो बाकी प्रोसीजर से ज़्यादा है। अगर मैं आपको यहाँ न्यूयॉर्क में एक एवरेज प्राइस बताऊँ फॉर 6 सेशन, सो दैट वुड कॉस्ट समवेयर बिटवीन 1300 से $1600 के आसपास फॉर 6 सेशंस ओनली। तो जब आपके 6 सेशन कंप्लीट हो जाते हैं, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर ग्रोथ और इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद मोर सेशंस, फिर आपको ये जो पैकेज हैं वो दोबारा से लेने पड़ते हैं। या तो आप पैकेज ले सकते हैं या फिर आप वन टाइम ट्रीटमेंट या सेशन की प्राइस जो है वो पे कर सकते हैं। सो रियली डिपेंड्स ऑन योर नीड। और ये प्राइस है फुल फेस की, अगर आपको लेज़र चाहिए अपने फुल फेस पे, बट इफ़ यू ओनली वांट टू टारगेट स्मॉलर एरिया फॉर एग्जांपल अपर लिप्स, चिन, नेक और वटएवर, तो ऑफ कोर्स उसकी प्राइस जो है वो कम होगी। रियली डिपेंड्स ऑन द एरिया दे गोइंग टू कवर विद द लेज़र। इवन दो इट्स कॉस्टली, इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन इफ़ यू कैन अफोर्ड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द लेज़र एंड गेट रिड ऑफ योर अनवांटेड और इनग्रोन हेयर। और यहाँ तो न्यूयॉर्क सिटी में तो 3-4 साल से लेज़र और एस्थेटिक की इतनी जगह ओपन हो गई हैं कि आपको 4 ब्लॉक के रेडियस में या 4 गलियों के रेडियस में एटलीस्ट 2 ऐसे क्लिनिक्स या स्पास ज़रूर मिल जाएंगे। सो दिस इज़ इन हाई डिमांड। तो ये है 42nd स्ट्रीट का सबवे स्टेशन, ये बहुत बड़ा है। अब आप देखेंगे जैसे मैं स्टेज से नीचे आई, देयर वाज वन स्टेप इन द बेसमेंट और इसके बाद राइट हेयर एक लेवल और नीचे जाके यहाँ से मुझे पकड़नी है अपनी ट्रेन और उसके बाद आई विल गो स्ट्रेट टू होम। तो घर पहुंच के यहाँ पे मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया प्याज। और आज मेरा दिल था कि मैं चने डाल के जो है वो मज़े से कचौड़ी बनाऊँ, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रही हैं, उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा। इसको यहाँ पे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। यहाँ के जो प्याज है ना, इनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ज़रा टाइम लेते हैं अपना कलर चेंज करने में और फ्राई होने में। लेकिन अगर मैं जल्दी में और मुझे जल्दी प्याज फ्राई करने हो तो मैं प्याज को डाल के ऑयल डाल के उसके साथ थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इसमें मैं डालूँगी चने। जो मेरे पास चने हैं वो 10 पैक हैं, कैन के हैं, उनको मैंने निकाल के रिंस कर लिया है एक दफ़ा और अब इसमें जाएंगे ये। अगर आप चने बॉयल करके भी घर पे रख लें और जल्दी से फ्रीज़र से निकाल के यूज़ कर लें, वो भी बड़े आसान रहते हैं। ये जो मेरे हाथ से ये बर्तन अभी छुटा है ना, ये तब होता है जब आप प्रैक्टिस में ना हो कुकिंग के, तो ये छोटे छोटे मिसहैप किचन में होते रहते हैं। अब इसी मसाले में 1-2 मिनट के लिए चनों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। इससे जो चनों का टेस्ट है वो बड़ा अच्छा निकल के आता है। मुझे ना चावलों में टमाटर बड़े ही पसंद है, तो मैं 2 टमाटर काट के इसमें डाल दूँगी। अगर आपको भी टमाटर पसंद है तो डाल दें, अगर नहीं पसंद तो स्किप करें। बगैर टमाटरों के भी ये चावल बड़े मज़े के बनते हैं। I'm cutting टमाटर। टमाटर। Yes। टमाटर। तो यहाँ पे अब मैं 2-4 मिनट के लिए टमाटर को भी इसमें फ्राई करूँगी। उससे क्या होगा, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसी मसाले में अच्छी सी एक थिकनेस आ जाएगी।
अगर चने पहले से उबले हुए हों तो ये चावल बनाने बड़े ही आसान हैं। ये कोई हार्डली 25 to 30 मिनट में बन जाते हैं। तो जैसे टमाटर थोड़े से नरम हो गए हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट। चावलों में हरी मिर्च अगर पेस्ट की सूरत में ऐड की जाए तो बड़ा फ्लेवर आता है उसका। अगर आप साबित मिर्च डाल देंगे तो उसका इतना फ्लेवर नहीं आता। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें जो है कोई भी मैंने एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, सब कुछ बहुत बेसिक है। प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा, टमाटर, अभी तक बस यही चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए, इससे पहले कि हम इसमें पानी डालें और चावल डालें। तो अब मैं इस मसाले में शामिल करूँगी नमक। नमक जो है मैं अंदाजे से शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ मसालों में मैं बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालूँगी। जब चावलों का पानी उबल रहा हो उस स्टेज पे मैं नमक चेक कर लेती हूँ। अगर मुझे लगे कि कम है तो फिर मैं दोबारा से नमक ऐड कर देती हूँ। तो अब इसमें जाएगा पुदीना, और पुदीना हमारे फ्रेश लगा हुआ है। ये देखें 2-3 प्लांटर हैं हमारे बैकयार्ड में जहाँ हम हर गर्मियों में तकरीबन इसको उगा लेते हैं। और सारी गर्मियाँ कभी लेमनेड में इस्तेमाल हो रहा है, कभी इसकी चटनी बन रही है, कभी इसको बिरयानी में इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी दूसरे चावलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फ्रेश मिंट जाएगा चावलों के अंदर। इसको मैं काटूंगी नहीं, बल्कि इसको अच्छी तरह से धो के ऐसे ही चावलों में ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी और ये उबल जाएगा। तो पता भी नहीं चलेगा कि मिंट के पत्ते डाले भी थे कि नहीं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो बड़ा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखें आज बारिश हुई है न्यूयॉर्क में, बादल अभी तक हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम है। क्योंकि ये सावन का महीना है तो तकरीबन हर रोज़ यहाँ पे बारिशें होती हैं और उसके बाद उतनी ही जो है वो गर्मी या ह्यूमिड हो जाता है। तो यहाँ पे देखें मसाला तकरीबन रेडी है, इसका जो तेल है वो निकल गया है। तो जब तेल मसाले से अलहदा हो जाए या नज़र आने लग जाए तो इसका मतलब है आपका मसाला रेडी है। यहाँ पे मिंट के पत्ते इसमें थोड़े से जाएंगे और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तो जितने चावल हों उससे डबल क्वांटिटी में मैं यहाँ पे पानी ऐड करती हूँ। और यहाँ पे जो मैं चावल यूज़ करूँगी वो है बासमती राइस। तो ये मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे जब थोड़ा सा पानी उबलने लग जाए तो मैं नमक टेस्ट करूँगी। और अब इसमें डाल दिए हैं चावल और अब बारी है इसको मीडियम आंच पे 1-2 दफ़ा बॉयल आएगा, फिर मैं इसकी आंच कम करके इसको दम पे रख दूँगी। तो ये देखिए बॉयल आने के बाद पानी इसका रिड्यूस हो गया है और अब ये बारी है दम पे जाने की। और ये तकरीबन हल्की आंच पे मैं रखूँगी कोई 15 से 20 मिनट। तो चावल बनाने की एक ये ट्रिक होती है कि अगर आप पानी का ख्याल रखें तो कभी भी आपके चावल जो हैं वो जुड़ेंगे नहीं, बल्कि बहुत खिले खिले बनेंगे। तो ये देखिए चावल यहाँ पे रेडी हैं, इनफैक्ट रेडी टू ईट। इसको मैं निकालूंगी एक सर्विंग ट्रे में और उसके साथ मैंने बनाया है रायता। तो ये है हमारा आज का डिनर। होप यू एंजॉय द वीडियो।